नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के शामिल किए गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CD रोम का फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। और कल हमने मेमोरी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था और इसे क्लासिफाइड किया था दो पार्ट में। ये दो पार्ट कौन कौन सा था? तो सबसे पहले हम प्राइमरी या मेन मेमोरी कह रहे थे। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी या इसी को हम एक्सिलरी मेमोरी कर रहे थे। तो ये दो टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी में भी बताया था कि टोटल 3 पार्ट होते हैं प्राइमरी मेमोरी में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, तो मैन मेमोरी कह रहे हैं। जिसमें हमने बताया था कि एक तो आप वोलेटाइल मेमोरी देखेंगे, एक वोलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी और एक कैश मेमोरी। अब देखिए वोलेटाइल मेमोरी के बारे में और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में हमने कल क्या बताया था कि वोलेटाइल मेमोरी वैसे मेमोरी को कहते हैं जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है और उसका डाटा नष्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे हमने इसका एग्जांपल दिया था रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल दिया था। उसके बाद नॉन वोलेटाइल की अगर बात आती है तो नॉन वोलेटाइल में जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है तब भी इसका जो डेटा है वो बना रहेगा, तब इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर या स्थायी, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी बताया था। और देखिए रीड ओनली मेमोरी में यानी कि रोम में हमने आपको क्या क्या बताया था, क्या क्या इसका टाइप्स हमने बताए थे। तो इसका टाइप्स आपको पता होना चाहिए। एक हमने पी रोम बताया था, उसके बाद EP रोम बताया था, उसके बाद EEPी रोम बताया था। चलिए एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए P4 क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमने क्या बताया था, हमने बताया था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारी के सारी क्या हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया था। और रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। और उसके बाद कैच मेमोरी, जिसको आपको याद रखना है, कैश मेमोरी आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पे आता है, ये आपको याद रखना था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज करेक्ट वन। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, यानी कि मेमोरी का प्रकार नहीं है, स्मृति मेमोरी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वर जो है एक तरह का क्या है, स्मृति नहीं है। इसके अलावा देखिए सेमीकंडक्टर है, उसके बाद मैग्नेटिक भी है और ऑप्टिकल भी है। तो कौन सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि सी जो है ये नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछ लिया जाए कि मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है, तब आप आंसर कर सकते हैं बिट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और 4 बिट में कितना निब्बल होता है, तो 1 निब्बल होता है। ये कई बार पूछ चुका है। और सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं मेमोरी का यूनिट, तो कौन सा होता है, तो ये भी हमने बताया, कई बार बताया है कि जियोपोबाइट होता है, जियोपोबाइट होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। जितने भी आप लोग से आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप ऑप्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप है। टैप क्या है, इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या बनेगा, तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब आप PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है, इसका आंसर बताना है। तो रैम में होता है गैस, रैम में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं वोलेटाइल मेमोरी। और रोम को क्या कह रहे हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और हमने तो बता ही दिया है कि रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद क्या होता है, इसका जो डाटा है ना, वो क्या हो जाता है, डाटा इसका नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
5 का है कि रैम का क्या तात्पर्य है। तो रैम अभी हमने बताया कि वोलेटाइल मेमोरी है और रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक अस्थायी मेमोरी है, याद रखिएगा, अस्थायी मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी है। कौन सा? तो रैम, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आंसर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? 6 का आंसर आपको करना है। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो चुंबकीय टैप और डिस्क, इसका दोनों सही आंसर होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी चूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको करना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है क्या कहलाता है? इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चीप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, चीप, ठीक है। चिप जिसको आप क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड कह रहे हैं, मेमोरी कार्ड कह रहे हैं, ये आपको याद रखना। और जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का 2 पार्ट होता है, एक तो पेन ड्राइव जिसको हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं उसका, और दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? तो मेमोरी कार्ड होता है जिसको हम चिप कह रहे हैं, उसका एग्जाम्पल, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप लोग भी आंसर कर रहे हैं 20 शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अभी हमने बताया था ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इसको 2 पार्ट में हमने बांटा था, एक तो फ्लैश मेमोरी और एक मेमोरी कार्ड, जिसमें हमने फ्लैश मेमोरी में क्या बताया था? पेन ड्राइव बताया था, और उसके बाद हमने मेमोरी कार्ड में क्या बताया था? चिप बताया था। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेन ड्राइव, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? आपको 9 का सही आंसर बताना है, क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो कैश मेमोरी यूज़ किया जाता है। और हमने बताया कि रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी जो होता है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी शुड बी करेक्ट आंसर। और हमने क्या बताया था गैस, आपको याद होगा, हमने बताया था 2 टाइप से बताया था ना, एक प्राइमरी या मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी हमने बताया था। तो जो हमने प्राइमरी या फिर बोल सकते हैं मेन मेमोरी बताया था, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा था, जैसा कि आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा 3 पार्ट हमने बताया था? तो सबसे पहले हमने आपको बताया था नॉन वोलेटाइल बताया था, और नॉन वोलेटाइल में रोम बताया था। रोम में भी बहुत सारा हमने बताया था, जैसे पी रोम, ई रोम, ई पी रोम, ठीक है। उसके बाद रोम, ये हमने बताया था। उसके बाद एक कैच मेमोरी बताया था, और उसके बाद हमने क्या बताया था? उसके बाद हमने बताया था वोलेटाइल मेमोरी, जैसे हमने बताया था रैम, ठीक है। तो ये इसके पार्ट है, तो इसी के पार्ट है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट कौन सा है? कैश मेमोरी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 का सही आंसर करना है। सही आंसर क्या बनेगा? ये लीजिए, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है, यानी कि ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? आपको 10 का सही आंसर बताना है, और 10 का सही आंसर हो जाएगा डायनामिक डेटा एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, और देखिए अच्छे एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है बता दीजिए। तो इसका सही आंसर बताना है 11 का। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है, द्वितीय भंडारक इकाई है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है। ये हमने बात किया सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि एक्सिलरी मेमोरी है, ये हमने बात किया था। हमने और क्या बात किया था? देखिए सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी में हमने क्या बात किया था? आपको याद होना चाहिए कि इसका 2 टाइप हमने बताया था, एक सेक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया था? दूसरा बताया था डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत ही क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है इसके अंतर्गत आपका एक फ्लैश मेमोरी होता है, जिसका एग्जांपल हम क्या बता रहे हैं? पेन ड्राइव कह रहे हैं फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत, और एक मेमोरी कार्ड जिसमें आप चिप कार्ड आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्लैश मेमोरी है उसी को क्या कह रहे हैं? पेन ड्राइव कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई है,
यानी कि सेकेंडरी यानी कि एक्सिलरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर होते हैं। बताइए 12 का करेक्ट आंसर बताना है, और हमने कई बार बता दिया कि रजिस्टर पहले नंबर पे रखिएगा और कैश मेमोरी को दूसरे नंबर पे आप रखिएगा। चलिए 12 का आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रैम या ईपी रोम हो जाएगा। रोम या ईपी रोम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। और रोम का आप जानते हैं कि जो रीड ऑनली मेमोरी होता है, और इसके हमने कौन कौन से पार्ट को आपको याद रखने के लिए बोला है, तो पी रोम, उसके बाद ईपी रोम, उसके बाद हमने बताया था ई पी रोम, ये हमने बता रखा है। तो P4 प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये हमने टाइप्स आपको बताया हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर डी है, तो डी इज करेक्ट वन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज एक एक्रोनिम है। आंसर करना है 13 का सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या आंसर बनेगा, CDRW हो जाएगा। ठीक है, CDRW। और आप जानते हैं कि CDRW को लेज़र किरणों की सहायता से क्या किया जा सकता है, बार बार लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और CD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। और CDRW का फुल फॉर्म क्या होगा, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने कई दफ़ा बताया भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आंसर करिएगा कि कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है, कौन सा है इनबिल्ट मेमोरी, आपको आंसर करना है 14 का सही आंसर तो रोम है। ठीक है, याद रखिएगा रीड ऑनली मेमोरी है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। तो देखिए पूछा गया है 2009 में SBI क्लर्क में। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कॉम्पैक्ट डिस्क पर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क पर यानी कि CD पर आप क्या कर सकते हैं। 15 का आंसर बता दीजिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क एग्जैक्टली क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पढ़ना और लिखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न का उत्तर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत रहता है, कहाँ पर यथावत रहता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। सेकेंडरी मेमोरी का हमने टाइप बताया हुआ है, कितना टाइप बताया था, 2 टाइप आपको याद रखना है। एक सेक्वेंशियल एक्सेस याद रखना है, जिसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक टाइप आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस याद रखना है, और डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस बताया था, जिसमें हमने 2 टाइप इसका भी बता रखा है, कौन कौन सा, तो एक फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव आप समझ लीजिए, उसके बाद मेमोरी कार्ड यानी कि आप चिप समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ों को याद रखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा सही आंसर क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, एक्सेस टाइम है। आपको 17 का आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, जितना मेमोरी फास्ट रहेगा उतना उसका एक्सेस टाइम कम रहेगा। ठीक है, आप जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं कैश मेमोरी, और हमने बताया कि रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है, तो ये कैश मेमोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 का सही आंसर करेगा, सही आंसर क्या बनेगा कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा कि डिस्क स्पेस पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, और पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IAS प्री में पूछा गया प्रश्न है 2011 में। नेक्स्ट एक डिवाइस को डाटा इंस्ट्रक्शंस लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं एक्सेस टाइम कहलाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है, सबसे तेज मेमोरी कौन सा है। आप 20 का आंसर कर सकते हैं, फटाफट से सभी कोई आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल रजिस्टर हमने कई दफ़ा बताया, आपको याद होगा कि रजिस्टर जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, उसके बाद हम कैश मेमोरी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर
सी इसका आंसर बनेगा। यदि रजिस्टर नहीं रहे, नहीं रहे तब हम कैश मेमोरी को टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर है तो रजिस्टर शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ये देखिए SBI क्लर्क 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। सो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 का सही आंसर आपको करना है। सही आंसर क्या बनेगा? ये लीजिए, सही आंसर आपको बताना, ये लीजिए कि CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है। हालांकि मैंने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा था, लेकिन अब यहाँ आंसर बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, सॉरी ऑप्शन नंबर ई इसको कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे क्या कहते हैं? तो हमने बताया, कई दफ़ा बताया, कल से लेकर आज तक मैंने 10 बार भी बताया है, और इसका सही आंसर को बताना बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी जितने भी कह रहे हैं, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी। हमने बताया था, क्या बताया था? एक तो हमने बताया था वोलेटाइल मेमोरी। देखिए पहले ऐसे समझिए कि हमने बताया था कि मेमोरी के टाइप में हमने क्या बताया? आपको बताया था कि आप दो टाइप में बांट रहे हैं, एक प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मेन मेमोरी कह रहे हैं, और दूसरा एक्सिलरी मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। तो हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं या मेन मेमोरी की बात करते हैं, तो इसको हमने 3 पार्ट में बांटा था। ये 3 पार्ट कौन कौन सा था? तो आपको याद होना चाहिए। 3 पार्ट हमने बताया था। सबसे पहले हमने बताया था नॉन वोलेटाइल मेमोरी, उसके बाद हमने बताया था कैश मेमोरी, उसके बाद हमने बताया था वोलेटाइल मेमोरी। अब देखिए वोलेटाइल का अर्थ हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है और डेटा जो है वो नष्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम के भी 2 टाइप होते हैं, कैसे याद रखिएगा, डायनामिक रैम होते हैं और स्टैटिक रैम होते हैं। ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसका एग्जांपल हमने क्या बताया था? रोम बताया था। और इसमें इसका अर्थ हमने क्या बताया था? तो वैसा मेमोरी जो कि विद्युत सप्लाई होने के बाद जो डाटा है वो बना रहता है, जिसको हम स्थिर या अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। वो कौन कौन सा हमने बताया था? तो रोम बताया था। और रोम में भी हमने कौन कौन से टाइप बताए थे? तो अब तक आपको चीज़ें याद हो गई होंगी, एक बार मैं दोहरा देता हूँ। पी रोम, उसके बाद ईपी रोम, उसके बाद हमने बताया था क्या? उसके बाद हमने पी रोम बताया था, जिसमें हमने पी रोम के बारे में बताया था कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बताया था। उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बताया था। और ये सारे के सारे कौन से हैं? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो रोम है, ये कौन सा मेमोरी है? तो प्राइमरी या मेन मेमोरी है। तो मेमोरी से आपका क्वेश्चन नहीं जोड़ना चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो अभी आप समझ चुके होंगे, वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये लीजिए, बता दीजिएगा कि वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित यानी कि चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, क्या कहलाता है? ये देखिए, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट से 24 का आंसर कर दीजिएगा। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि रीड ऑनली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप लोग ई आंसर कर रहे हैं, ई शुड बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, करना है इसका आंसर कि रैम यानी कि वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्यों है? हमने इसी वीडियो में कई बार बता दिया है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। यानी कि पावर सप्लाई जैसे ही बंद होगा वोलेटाइल मेमोरी में, उसका जो डेटा है वो नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये आपको याद रखना था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा। आपको एक एक लाइक करते जाना है, और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है और लगातार ये ज़बरदस्त एपिसोड आपके लिए चलाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप क्या करिए कि आप ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करिए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि धमाकेदार वीडियोस डेली में 3 वीडियोस आपको दे रहा हूँ, बिना कोई स्वार्थ के, मतलब निस्वार्थ भाव से आपको दिया जा रहा है, बिना कोई उम्मीद से। तो हम एक उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि आप एक लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए 26 का आंसर करिए कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट या गुम होते हैं, वो कौन सा एग्जाम्पल होगा। ये देखिए एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, और हमने कई बार इसी वीडियो में रिपीट कर दिया है। बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखिए रोम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ईपी रोम हो जाएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होगा, जी हाँ ये भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आज का सेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक बार पुनः, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पे मिलता रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि समय पे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होता है, ठीक है। और कोई भी आप एक एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न का उत्तर आप करिएगा। देखते हैं कि लास्ट तक कौन वीडियो देखे थे। बताना है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इससे मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस।